जौनपुर की 3 बेटियों ने अपनी लगन और मेहनत से पूरे इलाके और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आखिर बेटियों ने ऐसा क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं। जौनपुर की 3 बहनें आज पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई है। मड़ियाहू तहसील के मोहम्मदपुर अजोशी गांव की 3 बहनों ने एक साथ यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव और घर का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का बड़ा योगदान है। बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि वे अच्छी तरह पढ़ाई और कोचिंग कर सकें। पिता ने अपनी तीनों बेटियों खुशबू, कविता और सोनाली चौहान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बेटियों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी। पिता के संघर्ष और बलिदान को तीनों बहनों ने बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की और एक साथ परीक्षा पास कर यूपी पुलिस में सिपाही पद पर चयनित हो गई। ये खबर पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व की बात। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं आर्यन जावेद हूं और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पोल्ट्री पढ़ाता हूं और हमारे डायरेक्टर इंजीनियर मारूफ सर हैं और आए हैं मिलने अपने शिष्या से और इन्हीं के सानिध्य में पढ़ाई ये लोग किए हैं और इन लोग का सिलेक्शन पुलिस में हो चुका है। तो मारूफ सर सुने और हम लोग सुने तो बहुत खुशी मिली कि तीनों सगी बहनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया पुलिस में। तो हम लोग खुद ही जो है घर इनके आज आए हम लोग मिलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कोचिंग का क्या नाम बताया? सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी नाम। कहाँ पढ़ता है? यह पढ़ता है प्रयागराज में। अच्छा, क्या आपको इन बच्चों को जब ये बच्चियां एडमिशन ली हैं, इनके अंदर आपको क्या ऐसी रुचि दिखी कि नहीं हम इनको ऐसा अगर रास्ता दिखाएं तो ये यहाँ तक सफल हो जाएगी? क्या कुछ ऐसी इनके अंदर खूबियाँ दिखी? खासियत ये थी कि जुझारू लड़कियां थी और एडमिशन के बाद कंटिन्यूटी इनके बहुत अच्छी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी और हम लोग का क्लास जो है बहुत अच्छे से कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी और देखने से लग रहा था कि ये लोग पक्का सिलेक्शन लेंगी और आज वही रिजल्ट आया तो पक्का इन लोग का सिलेक्शन हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में जो है इनकी चर्चा चल रही है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इनको पढ़ाए हैं। कविता चौहान, खुशी चौहान और सोनाली चौहान और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो मारूफ सर खुद कहे कि चलिए पूरा क्लाइमेक्स टीम आई है इनसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके कोचिंग क्लासेस में बच्चों को क्या क्या सुविधा है, क्या क्या पढ़ाई कराई जाती है? हमारे यहाँ देखिए SSC, रेलवे, बैंक, दरोगा की तैयारी कराई जाती है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और हमारे डायरेक्टर इंजीनियर मारूफ सर हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। और फ्री में जो है बहुत से बच्चे गरीब हैं उनको फ्री में भी पढ़ाया जाता है। थैंक यू सर। बताएं। मेरा नाम इंजीनियर मारूफ अहमद है, प्रयागराज से सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में डायरेक्टर हूँ। सर, आपके कोचिंग क्लासेस में बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं हैं उसमें? हमारी कोचिंग संस्थान में जो भी वनडे एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है उसके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एकदम लेटेस्ट अपडेटेड मैटर पे हम लोग काम करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और सभी बच्चों को हम प्रयास यही करते हैं। सभी बच्चे किसान परिवार से आते हैं, गरीब मध्यम वर्ग से, उनसे ज़्यादा हम लोग मेहनत करके सिलेक्शन दिलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आज ये जो तीनों बच्चियां आपके कोचिंग क्लासेस से निकल कर आज इतने बड़े पद पर पहले अटेम्प्ट में निकाली हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले इन तीनों छात्राओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्लाइमेक्स परिवार की तरफ से, क्योंकि देखिए तीनों लड़कियां पूरे भारत में वायरल हैं इस समय। क्योंकि देखिए एक साथ एक परिवार में नौकरी मिलना जो है इतना कठिन होता है, क्योंकि एक सिंगल नौकरी पाना कठिन है, ये तीनों एक साथ पाई हैं और सबसे बड़े श्रेय तो इनके सफलता में इनके माता पिता को जाता है, क्योंकि इनके माता पिता ने ही इनको पहली शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद हम लोग कोचिंग वालों की जाती है, जो भी जैसे इन्होंने मेहनत किया और इनका भी स्वयं का मेहनत रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो हज़ारों बच्चे पढ़ाते हैं, सब सफल नहीं होते थे। तो इनके सफलता से आप लोगों को खुशी? बहुत खुशी आपके है। कोचिंग स्वयं मिलने आए, क्योंकि देखिए लड़की ने कहा मारूफ सर से मैंने पढ़ा, जब इनके वीडियो को देखा तब मैं आया हूँ। वैसे तो हमारे पास बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने, क्योंकि इनका एक वो रहा है योगदान की मारूफ सर से मैंने पढ़ा, हमारा इनके सफलता में थोड़ा बहुत योगदान रहा, इस वजह से मैं और मिलने आया। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि लोग दरोगा बन के और बेहतर पोस्ट पे जाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। आज आपके दरवाजे पे ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, किस कारण से हुई है? ये हम लोग का यूपी पुलिस में हो चुका है, इसलिए। जरा कुछ बताएं कि आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, कौन कौन गुरु मिले आपको, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की, क्या क्या मेहनत किया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारा तो यहाँ पे गुरु एक थे ग्राउंड पे जी, वहाँ से मतलब बताया कि हाँ वहाँ पढ़ो। इलाहाबाद एक भैया थे हमारे,
ये आए यहाँ मारू सर के यहाँ हमारे एडमिशन कराए तो यहाँ से हम क्या नाम पढ़ाई है? किए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसे यहाँ से पढ़ाई किए। तो सारा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पढ़ाई मालूम सर को देंगे हाँ, और पढ़ाने वाले को पिताजी को देंगे। ठीक। माता जी माता जी तो है ही है। उसको चाहो अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर जिस पद पर इस समय पहुँची हैं और अपने इस सफ़र के बारे में बताइए, किन किन का योगदान आपके इस लाइफ सफ़र में रहा, कितना सपोर्ट किसका रहा, गुरु का आपके इस पूरी जर्नी में कहाँ स्थान है, माता पिता का कहाँ स्थान है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इस पर प्रकाश डालें। सर, पहले तो हम माता पिता को अपने धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये हमको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मतलब वो किए कि नहीं पढ़ो, तुमको आगे जाना है। उसके बाद सर हम अपने रवि सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके ग्राउंड पर हम प्रैक्टिस करते थे। वो साथ साथ बोले कि इलाहाबाद जाओ, तुम लोग वहाँ पर तैयारी करो, वहाँ पर एक सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वही हमको वहाँ पर भेजे कि जाके वहाँ तैयारी करो। और सर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे सर तो इंजीनियर मतलब मैथ के एकदम बादशाह है। वहाँ किन किन टीचरों से आपने क्लास लिया, पढ़ाई की? सर अरविंद सर से लिए, अजय सर से लिए और सर एक सर और थे सर जावेद सर से लिए थे। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को वहाँ मिली? वहाँ सर सारी सुविधाएं मिली। कभी कभी तो जैसे अगर जैसे हम लोग का क्लासेज नज़दीक आया हुआ था तो ज़्यादा लेट तक सर पढ़ाते थे, तो वहाँ पे खाना भी जैसे सब सर को खिलाते थे, सबको खाने की भी व्यवस्था थी। सर आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे सर दरोगा बनने का लक्ष्य। थैंक यू। थैंक यू सर। बधाई।